अब पता है उनकी कोई कमेंट नहीं होती व्लॉग पे। सच बताऊं सीरियसली, मुझे कल पता चला है कि वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं। अब तो उसकी 13वीं हो गई, उसे विदा कर दिया। अब तो पता नहीं चर्चाएं दब जाएंगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि उससे पहले भी और सारी चीज़ें कर रहे थे। और अभी रिसेंटली में आपने देखा है गाजियाबाद में भी ये सेम चीज़ हुई है। मतलब वो तो छोटी बच्ची है जिसके साथ रेप किया गया है, और उसके केस को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि वो लोगों ने शेयर ही नहीं किया। वो जब ख़त्म हुई हमें इतना दुख हुआ, मैं पर्सनली रोई उनके लिए। देखो, सच बोलना बंद कर दिया तो सतयुग चला हुआ। वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो गई सुबह, और सुबह होने के बाद प्लान बनाया वॉक करने के लिए, लेकिन फिर वो भी जाना हो गया कैंसिल। सुबह उठे, बच्चों ने किया चाय नाश्ता, फिर खेले। फिर आज याद आया आज इनकी छुट्टी है, तो सोचा आज इनके बाल कटवा दो। तो लेके चलती हूँ। 1-2 दिन से एक ही चांस उसमें रहते हैं कि हाँ उससे बाल कटवाने हैं, उस चक्कर में हो ही नहीं। आ जाए इधर, तो उसके चक्कर में डेली वापस हो जा रहा है कि हाँ। और फिर ऐसा हो गए बीच में 1-2 दिन ऐसे आ जा जिसमें बाल न कटते। तो सोचा आज वहाँ नहीं कटेंगे कहीं और, लेकिन आज बाल कटवाने। राधे राधे बाबा जी। बैठो भाई। अंकल आपको इनके बाल काटने हैं, अगर ये चूं भी आपसे कुछ बोले तो उस तरफ फेर देना। हाँ बाबा, इतनी कड़ाई मतलब छोटा करना बालों को, हाँ बड़े नहीं रहना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और सब श्राद्ध आ रहे हैं ना, श्राद्ध तक तो हम कटवा नहीं सकते बाबा, इसलिए फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगी, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे तो गई 1 महीने की बात, इसलिए पहले ही कटवा लूँ। मैंने बच्चों को बिठा दिया बाल कटने के लिए, मैं चलती हूँ घर पर। पापा भी आ रही। दक्षु पार तो नाई की दुकान बैठा गई। ठीक है बहन, यहाँ रवि अंकल की दुकान बंद थी। मैंने आज तुम्हारे बाल कटने ही कटने। कहाँ बैठे यहाँ स्टॉक के वहाँ जो। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे, और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे का ऐसे ही फैला हुआ है। बस हमारी पूजा ज़रूर हो गई है, जो आपको पता है। सुबह उठते ही नहाने धोने के बाद वो लाइट यहाँ भी नहीं आ रही। मैं अंकल से कह रही, मैं कि अंकल लाइट ऑन कर लो, कह रहे बेटा लाइट ही नहीं आ रही। तसल्ली से मिले, तो इतने बच्चे नहीं आते, इतने कर लेती हूँ किचन का काम फटाफट से। बन गई, और ये हमने पी भी ली। ये हो गए बर्तन साफ़ करने के लिए। ये मैंने घिया था वो उबाल लिया रायते के लिए। पपीता थे वो काट के रख दिए। अब जैसे बच्चे आएंगे नहाने के बाद खा ही लेंगे। दूध केला उन्होंने अपना नाश्ता कर ही लिया दूध केला के साथ। ये पपीता काट दिए। जस्ट अभी विक्की ने लिए नारियल पानी, एक दक्ष एक पार्थ एक मैं पी के गए थे, उसने ये और ले लिया। मुझे घिया का रायता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद है फीकी चाय। तो इसलिए एक खीरा रखा था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैंने कद्दूकस किया अपने लिए एक खीरा, और अपने लिए खीरा का रायता बनाऊँगी। बाकी सबके लिए बनाऊँगी घिया का रायता। ये अभी सिर्फ मैंने उबाले हैं, इनको अच्छे से पीसूँगी सिल पर। उसके बाद फटाफट बनाती हूँ खाना। और मैंने आटा लगा के रख ही लिया है, ये आटा लग के रख दिया। थोड़ा ये कि ये अच्छा मेल्ट हो जाएगा। और दाल रोटी और रायता, हवे हुए क्या कहने। किचन इस तरह फैली हुई है। अब भी बस अब थोड़ा टाइम दो, उसके बाद फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम अच्छे से। और मैंने पूछा कि बाल्टी भी ला के रख ली, मुझे पोछा लगाना है। और बच्चों की वजह से सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। और रही विकी की, आप सब ने देखा इसकी जो तबीयत है, अभी बाकी कुछ क्लियर हुआ नहीं उसके बारे में। रोज़ आज नारियल पानी पी लिया इसने। मैं तो इसे बोल ही रही हूँ कि भाई दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ, जिसमें क्लियर हो जाए कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। भाई 1 बार कराएंगे, 2 बार कराएंगे, 3 बार कराएंगे, 4 बार कराएंगे, 1 बार तो आएगा ही। और अगर सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई, उनमें
स्टोन नहीं आया तो फिर मेरा मन मानेगा कि हाँ स्टोन नहीं है। क्योंकि देखो मैं अपने लिए भले ही कितनी लापरवाही कर दूँ, लेकिन अपनों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके चलने वालों में से हूँ। कोई भी चीज़ होती है ना, मुझे यही चीज़ लगता है, मैंने कहा मैं पहले क्लियर कर लूँ, बिना क्लियर करे मैं कुछ भी चीज़ नहीं कर पाती हूँ। फिर चाहे उसमें कोई खाना पीना हो, कोई बीमारी हो, कोई घूमना हो, कुछ भी चीज़ें हो, उसमें बस मुझे ना क्लियर करके चलने की बहुत गंदी वाली आदत है। तो मेरे मन को तसल्ली नहीं है। हालांकि सच बताऊं, इसने खुद ने मन बना लिया कि कुछ भी नहीं है, मेरे दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं है इस चीज़ के लिए। मेरा मन है कि नहीं भाई, जो चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर फैटी लीवर है और अगर वो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई स्टोन नहीं है दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराने पे, तो फैटी लीवर की दवाई चलाएंगे। और अगर भगवान ना करे स्टोन क्लियर हो जाता है तो फिर उसकी दवाई चलाएंगे। अब डॉक्टर तो सजेस्ट कर रहे नहीं, आप फैटी लीवर की दवाई चला लो, और इसकी दवाइयाँ आएंगी, थोड़ी महंगी है लेकिन आप ले लो। और कुछ दिन बाद ही आप, उन्होंने कितने दिन का बताया था, 1-2 महीने की बताई थी दवाइयाँ, कि आप कंटिन्यू करो और उसके बाद फिर फैटी लीवर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और स्टोन के लिए भी बता दिया 1-2 ने कि हाँ ये दवाई ले लो, वो दवाई ले, लेकिन जब तक जो चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी, मेरा मन नहीं मान रहा कि हाँ उस चीज़ की दवाई हम लेना स्टार्ट कर दें। तो अभी तो ठीक है, आज 4था दिन है विक्की को, लेकिन अभी इसका ठीक है। क्योंकि इसको हुआ था ये ट्यूसडे दर्द हुआ था, फिर वेडनेसडे हमने अल्ट्रासाउंड कराया, कल थर्सडे था, कल कुछ नहीं था, फिर अल्ट्रासाउंड भी नहीं, आज फ्राइडे को। इसकी वजह से मैं तो बोल रही थी, लेकिन आज फिर से भैया जी ने नारियल पानी पी लिया। और बाकी देखो व्लॉग जो मैंने स्टार्टिंग वाला व्लॉग डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं बरसाने नहीं जा पाई हूँ, उसमें मैंने जो मेरी क्लिप थी वो उसी दिन की थी। हाँ, वो ग्रीन वाले सूट में उस दिन से नेक्स्ट वाले दिन के लिए थी। तो उस दिन क्या हुआ था, मैंने थोड़ा कैप्चर शेयर किया था व्लॉग में, जिसमें मैंने हॉस्पिटल का डाला था। और अपने ही जो सच में मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन, एकदम से ऐसे हुआ और एकदम लगा मन का यार ये क्या हो गया, मैं तो इतनी बड़ी भी नहीं हूँ जो इतनी ऐसी समस्या मेरे सामने आ गई। उस चीज़ बनाई नहीं कि मैं उस टाइम क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं पैदल गई थी, मैंने विक्की को भेज दिया था, मैंने बताया आपको अब से पहले वाले व्लॉग में। तो जब मैं जा रही थी वो जब की क्लिप थी, और फिर हॉस्पिटल जाके मैंने इसकी वो क्लिप ली थी, वो मैंने अपने व्लॉग में ऐड की, जिसमें मुझे एक भी कमेंट नहीं आई व्लॉग पे। किसी ने नहीं पूछा मुझसे कि आपने ये जो क्लिप डाली है ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मतलब उस वाले व्लॉग में कमेंट तो है, लेकिन इस चीज़ को लेके एक भी कमेंट नहीं है। पर्सनली भाभी हैं, मुझसे मिलने आई और कह रही थी मैं आज तुझे ही देखती हुई जा रही थी कि मुझे आज प्रीति से ज़रूर मिलना है। उसने आते ही मुझे सबसे पहले ही पूछा, तो ये बता तूने ब्लॉग में वो क्लिप डाली हुई थी, तूने कुछ बताया नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पहले मुझे ये चीज़ बता। और दोनों बच्चे ठीक है ना, 2-3 बार उन्होंने मुझसे यही चीज़ पूछी, दोनों बच्चे ठीक है, दोनों बच्चे ठीक है। मैंने कहा हाँ भाभी दोनों बच्चे तो ठीक है। मैंने कहा विक्की क्या ऐसे हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये दर्द है वो हिरनिया का है। अब क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि क्या है सच में। लेकिन जो भाभी मुझसे मिली ना, वाकई में उनके फेस से ही पता चल रहा था कि उन्हें मतलब टेंशन सी हो गई थी कि मैंने ये चीज़ जो डाली है वो क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझसे यही चीज़ कहा कि पता है तेरा ब्लॉग देखा मुझे टेंशन हो गई कि क्या हो गया, तू और बच्चे ठीक है। मैंने कहा हाँ बच्चे ठीक हैं, खांसी जुकाम अभी फर्स्ट में मुझे ही हुए थे, फिर पार्थ को, फिर दक्ष को, फिर विकी को। ये सब चीज़ तो आपको पता है सीज़न के अकॉर्डिंग हो ही रही है, वायरल सा भी हुआ ही था, सबको खांसी जुकाम गला खराब सबके साथ ये चीज़ हुई थी। और बाकी एक चीज़ और बोलनी थी, मुझे तक भूल जाती हूँ। अब भूलने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है ना कि सच में कोई भी चीज़ ना बात करते करते भी याद नहीं रहती मुझे। अब पता है उनकी कोई कमेंट नहीं होती व्लॉग पे। सच बताऊँ सीरियसली, मुझे कल पता चला है कि वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं। छोटी वाली भाभी का तो मुझे पता ही था कि वो मेरा व्लॉग देखती है, लेकिन बड़ी भाभी मेरा व्लॉग देखती है। सच में भाभी स्पेशली आपके लिए चीज़ मैं बोल रही हूँ,
आप मेरा ब्लॉग देखते हो? मुझे कल ही पता चला है कि आप भी मेरा ब्लॉग देखते हो, क्योंकि कमेंट तो आज तक शायद आपने की नहीं है और मुझे पता आप नहीं करोगे, बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरा ब्लॉग देखते हो ना। आई ना रही पापा, मैं भी बच्चे ना वहाँ छोड़ गई, मैं कह रही मैंने कि अंकल लाइट तो पंखा ऑन कर लो, कह रहे है ही नहीं लाइट। और बाकी आप सब देख ही रहे हो, निक्की वाले केस में नई नई बातें उभर के आ रही। कहते हैं ना कि मरे मुर्दे निकल निकल के आ रहे हैं। अब तो उसकी 13वीं हो गई, उसे विदा कर दिया। अब तो पता नहीं चर्चाएं दब जाएंगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि सिलसिले कुछ दिन ही चलते किसी भी चीज़ के हो, फिर तो दब ही जाते हैं वो। और बाकी कुछ को अच्छा ही नहीं लगता। अब कोई भी चीज़ है उनकी, हमें तो वीडियो के थ्रू ही पता चल रही है। अगर हम उनकी कोई चीज़ उठा के अपने पेज पर डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो सबको ये लगता है कि हाँ बस इनके पास और कोई कंटेंट है ही नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ उनकी ही वीडियो डालनी है। तो कंटेंट तो देखो ऐसी बात है, हम नहीं चाहते कि हमारा ये कंटेंट कभी भी बने, अच्छी बात है। हम तो अदरवाइज़ उससे पहले भी और सारी चीज़ें कर रहे थे। और अभी रिसेंटली में आपने देखा है गाजियाबाद में भी ये सेम चीज़ हुई है। मतलब वो तो छोटी बच्ची है जिसके साथ रेप किया गया है, और उसके केस को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि वो लोगों ने शेयर ही नहीं किया। अगर शेयर करते हैं तो लोगों को लगता है कि इनके पास और कोई कंटेंट नहीं है। मतलब पर्सनली तो नहीं बोला है, बट कुछ लोगों की मैंने वीडियो देखी है, वो बोलते हैं कि हाँ मतलब अब कोई और कंटेंट नहीं है। जब हर किसी पेज पे, हर किसी स्टोरी पे, हर किसी पोस्ट पे निक्की की वीडियो थी ना, तभी वो केस इतना हाईलाइट हुआ था। तभी सोशल मीडिया के थ्रू उसमें चाहे कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन फिर भी चर्चाओं में था वो। और हुई है कुछ चीज़ें, तो खैर ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। उसी के बाद इसी सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मरे मुर्दे निकल के आए उसी के केस में, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो आते भी सामने। मनीषा वाले केस को भी दबा दिया गया है, और वो जो भी गाजियाबाद में हुआ था वो भी, और एक और भी सुना था मैंने, वो भी एक केस है ऐसी। तो भाई देखो, कुछ भी है, सोशल मीडिया की इतनी पावर तो है कि हाँ किसी भी खबर को, किसी भी केस को, किसी भी बात को, कोई भी चीज़ है उसे हाईलाइट तो कर ही देता है। और जब हाईलाइट हो जाता है लोगों के पास जाके, तो फिर ये चीज़ें भी पता चलती है कि हाँ भाई उसकी पहल तक तो पहुंचा जाता ही है। अनंतपुर गांव को लेके देख लो, या फिर अच्छे भी और दुख भी, सारे चीज़ें हो जाती हैं हाईलाइट सोशल मीडिया पर आने के बाद में। और अभी रिसेंटली में आप सबने देखा ही है पंजाब में जो हुआ है, सच में बहुत दुखद घटना है वो भी। मतलब तबाह हो गया सच में पंजाब। वहाँ पे जो बाढ़ आई है, वहाँ की जो वीडियो, सच में उनको देख के भी इतना रोना आ रहा है कि वो देखी भी नहीं जा रही। मैं तो वीडियो देख रही हूँ ना, तो वीडियो देखते देखते ये लग रहा है कि मतलब यार कैसे ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। सब ठीक रहो, आप भी प्रे करो पंजाब के लिए, भगवान ठीक रहे, वहाँ सब जो है वो तो ठीक रहे। सच में ही हमें खुद पता है, हमारे घर में एक भैंस थी वहाँ पे ससुराल में मेरे में, और हमें उससे कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी। बांगरो नाम है उसका। जो वो ख़त्म हुई ना, और एक हमारी गाय जो हम शादी हुए ना, हम जब से ही उसे देख रहे हैं उस घर में, वो जब ख़त्म हुई हमें इतना दुख हुआ। मैं पर्सनली रोई उनके लिए। देखो, एक ये ना होता कि इंसान के लिए ही रोया जाता है, घर में तो कहना जीव जंतु कोई भी रहने लगे उससे एक अलग ही अटैचमेंट हो जावे, और उसके लिए भी रोना आवे। मैं उनके लिए खुद रोई, मुझे इतना दुख हुआ है उनके लिए। बल्कि इन्हें भी गई, चल क्यों रो रही है, कोई बात ना फिर आ जाएंगे। मैंने कि ना, ये डेली है भाई, इनसे एक अलग ही हो। और जब अभी पंजाब में जो सीन हुआ उसमें आपने कितनी भैंसें देखी होंगी जो सब खत्म होगी। सच में इतना दुख हुआ उनके लिए। भगवान बस अब रोक दे बारिश है, अब मत पड़े बिल्कुल भी। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है बारिश से तो। लेकिन कहीं ना ये लोगों के कर्म ही हैं जो सामने आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखी, उसमें बता रहे सतयुग में सब सच बोले रहे, सच बोलना बंद कर दिया तो सतयुग चला गया। और त्रेता युग में
तप करे करे, ऋषि महामुनि जंगल जाकर तप करे करे। अब वो चीज़ बंद होगी तो त्रेता युग चलेगा। द्वापर युग में उसके लिए भी बताया, क्या था वो, द्वापर युग में सच तो मैंने सतयुग में बता दिया है ना। द्वापर युग में भी कोई चीज़ थी कि वो चली गई तो वो युग भी चला गया। द्वापर युग का मैं भूल गई उसमें क्या था। अब आ गया है कलयुग। अब कलयुग में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक दान करना बच रहा है। जिस दिन ये दान करना बंद हो गया ना, उस दिन कलयुग भी चला जाएगा। आपको पता है 4 ही युग होते हैं, और जिस दिन कलयुग चला गया दुनिया खत्म है। तो हमारे ही कर्म है ना जो मतलब इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। भाई सच बोलना बंद कर दिया, सच में लोग कितने झूठे हो गए आपको पता ही है। लोगों ने तब क्या, कोई भी अब तो सब इस चीज़ में हो गए हैं, किसी दुनियादारी से कोई मतलब ना। वाकई में ना जब से ये फ़ोन चले हैं ना, सोशल मीडिया हुई है, मतलब ये वीडियो वगैरह हुई है, हम क्या करें, हम सब चीज़ें छोड़ दे हुए। मैं खुद देखो अपना काम छोड़ कर और व्लॉग बना रही हूँ, मैं खुद भी ये चीज़ कर रही हूँ। हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने फ़ोन में टाइम देना। वरना पहले क्या है, सब काम करे करे और ना तो कुछ ना मिले रहे, जवा तोड़े रहे, मिर्च ने कूटे रहे, अचार गिरे रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो एक रही। अब भी ये होती है लेकिन कहीं ना कहीं तरीका चेंज हो चुका है। अब सब चीज़ का क्या लगा है, सिर्फ एक फ़ोन। आपस में 10 लोग बैठे लेकिन क्या करेंगे, अपने अपने फ़ोन चलाएंगे। हम या फ़ोन में ना सब कुछ त्याग चुके हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती रही है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक मैं देख रही हूँ कोई भी वीडियो आ रही है, लोग बह बह के मर रहे हैं, जा रहे, लोग उस पर भी हंसी वाले कमेंट कर रहे। मतलब किसी के दुख में अगर तुम्हें उनको दुख नहीं लग रहा तो कम से कम उनका मजाक तो मत बढ़ाओ। पता ना सच में आज के टाइम में क्या होगा। तो भाई हम तो अपनी कह रहे हैं, हम दूसरे की ना कहें। हम अपने कर्म सुधार सके, दूसरे के तो देखो हम बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते। खुद हम अपने बच्चे के नहीं सुधार सकते, और उनकी तो हम कहेंगे ही क्या। अपने बच्चे से 10 बार बोला है, जब भी निकम्मे एक बार भी न सुन के देते, तो उनकी और उनकी तो हम क्या कहेंगे। पर मैं तो अपने आप को कहूँ कि हाँ भाई अपने राम नाम में ध्यान लगाओ। चाहे कोई कुछ भी कर रहा, कितने गंदे काम कर रहा है, कितना ही बुरा कर रहा, कुछ भी कर रहा, जितना हो सके अगर वो कुछ कर रहा है, क्योंकि मेरी तो आदत सी बन चुकी है। मैं जाऊँ बच्चे गाली देते रहे, कुछ करते रहे, मैं उनसे टोकू जरूर हूँ, उनसे बोलूँ जरूर हूँ। अब वह चीज़ें फॉलो करो या ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आँखों से या तो फिर मैं नीची नज़र करके चलूँ। सच में एक दिन मुझे डॉक्टर भी टोक रहे, कह रहे आपका ध्यान कहाँ है, आप ऐसे सीधे सीधे जा रहे हैं। मैंने कहा कुछ बुरा, मैंने उनसे यही चीज़ बोली। सच में देखो हर चीज़ हम कैप्चर करके ना दिखा सकते। मैंने उनसे यही चीज़ बोली, मैं कुछ बुरा देख के चलने से अच्छा हो कि अपनी ही नजरें झुका के चलो। तो वही है, आप अपने आप से ठीक रहो, अपने कर्म अच्छे करो। अभी आपने सुना होगा अनिरुद्ध आचार्य जी की भी और प्रेमानंद महाराज की भी, कि आने वाले टाइम में कलयुग इतना बढ़ जाना और उसमें कौन लोग सेफ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो जो अपने भगवान राम नाम में लगे हुए हैं। तो राम राम जी, करते हैं ब्लॉग यहीं पे खत्म। बच्चे भी जस्ट आने वाले होंगे, फटाफट कर लेती हूँ अपना काम में।